हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 रे ऑप्टिक्स का करने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं बच्चों क्या कह रहा है। तो बच्चों बुक साथ रखा करें ताकि आपको क्वेश्चन और समझ में आए अच्छे से। एक नीडल है बच्चों जिसका साइज 4.5, जैसे मान लो कि ये नीडल है, इसका साइज 4.5 सेंटीमीटर यानी इसका हाइट जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। कहाँ रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर से रखा हुआ। लेकिन बच्चों तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनाते हो, ये अपने पास में अब कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर से, क्योंकि ये तो लेफ्ट में ही रखा जाएगा, ठीक है। और इस कॉन्वेक्स मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, ये ए बी कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है? तो इससे ये यू जो है वो 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इससे ये नीडल 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसका हाइट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट जो है बच्चों वो गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, जो कि मैं H1 मान लेता हूं, पॉजिटिव में आएगा। अब आपसे कहना क्या चाह रहा है, आपसे ये भी कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, यानी हमें कह सकते हैं इसका जो फोकस है वो यहां से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है? 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इमेज तो बच्चों हमें पता है कॉन्वेक्स है। इमेज कहाँ बनेगा? पोल एंड एफ के मिड में बनेगा, यानी वर्चुअल बनेगा इमेज। लेकिन हम इमेज देख लेते हैं कैसे क्या बनेगा। तो चलो राइट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन, इमेज का हमसे पूछा है तो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो वी हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/f इक्वल्स टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इमेज यानी v चाहिए तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब f तो कितना है? यहाँ f तो कितना है बच्चों? प्लस 15 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि राइट साइड में इसका फोकस होता है, पॉजिटिव में होगा। u कितना होगा? माइनस 12 सेंटीमीटर होगा, लेफ्ट साइड में है। सोल्व करें तो v 1/f, f कितना है बच्चों? 15 है, माइनस u कितना है? माइनस 12 है। तो ये 1/15 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो चुका है बच्चों? 60 आ जाएगा एलसीएम। तो ये 4 टाइम हो गया, ये 5 टाइम हो गया। हमें v चाहिए तो 60/9 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। आप और ज़्यादा सोल्व करना चाहे तो इसको और ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें चलो सोल्व करना ही भी पड़ेगा। तो ये हम देखें, ये 60 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 54 आता है। 9 को 7 तो ये 54 आ गया, अगेन 6 रहेगा तो अप्रोक्सीमेट 6.7 सेंटीमीटर आ गया। तो इमेज देखो, ये तो F15 है तो इमेज यहाँ बन रहा है भाई, यह इमेज छोटा इमेज बन रहा है, A डैश और B डैश इमेज यहाँ बन रहा है। ये इमेज आ गया और यहाँ से ओनली कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है बच्चों? ये भी बन रहा है प्लस 6.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर। अब इमेज कैसा बनेगा? प्लस आ रहा है बच्चों, तो ये एक तो वर्चुअल इमेज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये पॉलिश सरफेस के इस साइड बन रहा है। इमेज फॉर्मेशन से नहीं बता रहा, आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली इसका पोजीशन पता चलता रहे और एग्जैक्टली अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आता रहे। आपको रे डायग्राम बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बनाना चाहे तो रे डायग्राम आप इमेज फॉर्मेशन के थ्रू बना सकते हैं, जो सिखा चुका हूँ मैं। तो ये वर्चुअल होगा। इसके साथ ही बच्चों ये कैसा होगा? स्मॉल बनेगा अपने पास में, ये उसके कंपैरिजन में छोटा है। और कैसा बनेगा बच्चों? ये इरेक्ट इमेज अपने पास बनेगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है अपने पास में। अब मैग्निफिकेशन यदि चाहिए तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? v/u होता है, माइनस में चलता है अपने पास में स्फेरिकल मिरर में, तो माइनस v। अब v कितना है बच्चों? 60/9 है। u कितना है? तो u कितना है बच्चों? u माइनस का 12 है अपने पास में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना टाइम? 5 टाइम। तो m कितना आ जाएगा? माइनस 5/9। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5/9 आ गया। अब हमें ये अंदाजा याद लग चुका है कि इमेज अपने पास में छोटा बन रहा है। तो कितना छोटा बन रहा है हम इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं और आप सोल्व कर सकते हैं। अब हमें जैसे मान लो बच्चों इसका हाइट भी चाहिए हो, हमें इसका हाइट भी चाहिए, तो हाइट हम कैसे फाइंड आउट करें? चलो फाइंड आउट करते हैं हाइट। तो हाइट के लिए डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन, मैंने जब मैग्निफिकेशन करवाया था तो मुझे एक फॉर्मूला बताया था कि m इक्वल्स टू ये भी होता है माइनस S2/H1 इक्वल्स टू V/U।
अब m आपको पता है तो H2 ऑलरेडी आप निकाल सकते हो, लेकिन आप v और u में भी आप एज इट इज रखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ H2 आपको चाहिए तो क्या आ जाएगा, माइनस v अपॉन यू आ जाएगा और इंटू H1 आ जाएगा। सो H2 अब इक्वल्स टू माइनस वी, और v कितना आया था अभी अपने पास में, v आया था 60/9 के अप्रोक्सीमेट आया था मेरे पास में। u कितना है बच्चों, -12 है, और H1 कितना दिया हुआ है, +4। प्लस क्यों बोला, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है अपने पास में। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये 5 टाइम हो गया, ठीक है। तो H2 माइनस माइनस प्लस हो गया है, पहले बात तो प्लस का ही बनेगा, देखो प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बन रहा है, इरेक्ट इमेज से, तो ये प्लस का हो गया। ये आ गया बच्चों अपने पास 5/9, ये कितना आ गया 45 अपॉन कितना आ सकता है, 10 आ सकता है भाई अपने पास में। और सोल्व करना चाहिए तो ये बच्चों कितना टाइम, 5 टाइम हो गया, तो ये अपने पास 2.5 आ जाएगा। किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो H2 अपने पास 2.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये छोटा इमेज है और इरेक्ट इमेज अपने पास बन रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।